ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। बाप दादा देखना चाहते हैं कि हम मन को रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से सिर्फ और सिर्फ प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करने सिखाएं, क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं उसी से हम सृष्टि रच लेते हैं। बार बार जो संकल्प करते हैं फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। तो उनका फरमान है कि अपने प्रति भी और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति हमको समर्थ संकल्प करना है। जो आत्माएं अभी कर रही हैं उसके प्रभाव में नहीं आना है। जो आत्माएं कर रही हैं उसके प्रभाव में हमको नहीं आना है, लेकिन जो ओरिजिनल में सोल है उसको देखना है और वही संकल्प करने हैं। आदत डालनी है। हमारे मन को आदत नहीं है। मन बड़ा उड़न खटोला और इस समय तो कलयुग में बिल्कुल तमोगुणी बन जाता है। वो तमोही देखता है और तमोही बोलता है। लेकिन बाबा का फरमान है कि 2 महीने ये होमवर्क करो। 18 जनवरी को होमवर्क मिला है तो 19 जनवरी से होमवर्क शुरू हो गया है। 2 महीने का होमवर्क। उस 2 महीने के होमवर्क में बाबा कहते एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हारा सेकंड वेस्ट जाए, तुम्हारा संकल्प वेस्ट जाए। 2 महीने में हमको आदत पड़ जाएगी तो हम फिर राजा बन ही जाएंगे ना। लगातार अगर हम अच्छा अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे तो हमको आदत पड़ जाएगी। इसलिए 2 महीने का होमवर्क देते हैं। और जो 2 महीने का होमवर्क करेगा, बाबा कहते हैं उसको फिर मैं एक्स्ट्रा मदद करूंगा, सहयोग दूंगा, मैं हिम्मत दूंगा, मैं, है ना। उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और हम आत्माओं को सही सोचना सिखा रहे हैं। तो हमको सदा स्वराज्य अधिकारी और मन को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाकर मन से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी और वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए भी सिर्फ और सिर्फ समर्थ संकल्प करना है। उनके वर्तमान में अब वर्तमान में तो सब कौरव और दुशासन और दुर्योधन बन रखे हैं आत्माएं, लेकिन उनका जो ये एक्ट है दुर्योधन पने का या रावण पने का, उसको नहीं देखना है। बाबा कहते हैं अब सिर्फ उसका प्रभाव अगर हम पर पड़ता है तो हम फिर बेदाग नहीं बनते हैं ना। फिर हम शरीर को देख रहे हैं। शरीर को देखने से हमको दाग लगते हैं। फिर शरीर को देखने से हम क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तरह तरह की खामियां हमारे अंदर आती हैं, उससे हमको दाग लग जाते हैं। और भगवान बना रहे हैं बेदाग। बेदाग बनकर दूसरों को बेदाग बनाना है। लौटना तो सभी आत्माओं ने अपने स्वधर्म में है, लेकिन अगर हम उनके एक्ट को देखकर बैड सोचते हैं या जजमेंटल बनते हैं या वकालत करते हैं तो हम तो अपने पर दाग लगाए जा रहे हैं। तो कहाँ बेदाग बन रहे हैं। हम आत्माएं विस्मृत हुई हैं तो जग ऐसा बना है। इस बात को स्वीकारना है कि गलती पहले हमसे हुई है। हमको देखकर लोगों ने कॉपी किया है, अब उन्होंने और गंदे तरीके से कॉपी किया है। तो अगर हम उनकी टिक्का टिप्पणी करते हैं तो फिर ड्रामा की नज़रों में, प्रकृति की नज़रों में और धर्मराज की नज़रों में तो फिर हम गलत है ना। हमने किया, हमको देखकर दूसरों ने किया, तो गलती किसकी है? हमारी है। इसीलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को 2 महीने का होमवर्क दिया है। सदा ही स्वराज्य अधिकारी और चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी, ताकि चलते फिरते भी हमसे भूले न हो। कर्म योगी बनते हुए स्वराज्य अधिकारी, संबंध संपर्क में आते हुए स्वराज्य अधिकारी, दफ्तर में जाते हुए स्वराज्य अधिकारी, सड़क पर जा रहे स्वराज्य अधिकारी, हर जगह स्वराज्य अधिकारी हमको बनकर रहना है। अपने ऊपर राज्य करना है।
दूसरों का प्रभाव मेरे पर ना पड़े, ऐसा राज्य मुझे करना है अपने ऊपर। तो समर्थ बनने की विधियां बता रखी है बाबा ने, हमको समर्थ बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और श्रीमत पर चलकर समर्थ बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करके प्रैक्टिकल में सबूत देकर हम आत्माओं के लिए कोई भी प्रश्न नहीं रह जाता कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। सारे प्रश्नों को दूर कर दिया उन्होंने, एक एक श्रीमत का पालन करके दिखाया है। इसलिए हमारे लिए वो कसौटी है और हमारे लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब एक आत्मा कर सकती है शरीर में रहते हुए, तो फिर बाकी सारी आत्माएं भी कर ही सकती हैं। तो ऐसे व्यक्त ब्रह्मा जो हम आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बने हैं, उन व्यक्त ब्रह्मा जी का रिगार्ड रखते हुए उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य जो हैं हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, चारों तरफ भगवान जी के समर्थ वायुमंडल जो है ना वो फैले। और क्योंकि बाबा ने बोला है अब आगे चलकर समर्थ वायुमंडल फैलेगा। क्यों? क्योंकि 108 आत्माएं जो हैं राजाई घराने की, और मम्मा पापा तो है ही हैं, ये सब मिलकर अब समर्थ संकल्प भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाशमणि दादी साइंस वालों को भी और यादव जो हैं साइंस वाले, उनको और कौरवों को अब डायरेक्शन देगी कि ये करो बस। अब ये जो यादव के मन में आता है ना, करें नहीं करें, बॉम्ब्स चलाएं नहीं चलाएं, है ना, प्रकाशमणि दादी अब उनको डायरेक्शन देगी कि ये कर दो। क्योंकि सृष्टि जो है, बाबा कहते हैं दुखों की पुकार और तड़पने की पुकार मुझसे तो नहीं सुनी जाती है। इसलिए बाप दादा ने सीजन की मुरली में कहा है कि तुम बच्चों के थ्रू मैं समाप्ति करना चाहता हूँ। क्योंकि आत्माएं जो हैं वो आत्माओं को ही पुकारती हैं, देवी देवताओं को पुकारती हैं, वो भगवान को नहीं जानती है ना, इसलिए भगवान को नहीं बोलती हैं। तो फिर भगवान को उनको मुक्त करना पड़ेगा बच्चों के थ्रू। इसलिए वायुमंडल तो समर्थ से भरेगा, लेकिन उस समर्थ वायुमंडल को बनाने के लिए मुझे निमित्त जरूर बनना है। क्योंकि बनाएंगे तो समर्थ दुनिया में जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो समर्थ दुनिया में नहीं जाएंगे। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो वायुमंडल में चारों तरफ मीठे परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति फैले, और बाकी ऑफ कोर्स यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं सभी के प्रति हम प्रभु जी के महावाक्यों को समर्पित करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन रिश्तों की मोह माया में घुसी हुई हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग देहधारियों से अब हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड है और लौकिकता में कनेक्टेड है। सभी आत्माओं का बुद्धि का युग हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो रोज किसी न किसी वजह से शरीर छोड़ रहे हैं, बेचैन हैं, मरना नहीं चाहते हैं लेकिन मौत आ रही है उनको। तो ऐसी बेचैन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। सभी आत्माओं तक परमात्मा शक्ति पहुंचे, हर आत्मा सशक्त बने और परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी के महावाक्य उन आत्माओं को समर्पित हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र में आकर अलबेली बन गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जाने वाली हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो आत्माएं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, वो मायावी भवकों में ना आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठ गए हैं, खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं, भिन्न भिन्न वर्गों, भिन्न भिन्न जातियों में जो बटी हुई हैं, धर्मों में बटी हुई हैं, भाषाओं में बटी हुई हैं, एरिया में बटी हुई आत्माएं, देह अभिमान में, सभी आत्माओं को सतबुद्धि आए, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं।
निमित्त मात्र हमको चीज़ों को यूज़ करना है, घर वापस चलना है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्या बन गई हैं और जो गणिकाएँ बन गई हैं या जो दैहिक धंधे कर रही हैं और जिनसे दैहिक धंधे करवाए जा रहे हैं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको पवित्रता आकर्षित करे। भटकती हुई रूहें, भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा प्रभु छत्र छाया में आ जाए, दिल से दुआ करेंगे। और फिर बाकी तंत्र मंत्र, रीति सिद्धि, तांत्रिक विद्या, ब्लैक मैजिक जो भी आत्माएं कर रही हैं, इस समय आत्मा स्वधर्म से विपरीत हो गई है। हर आत्मा में जागृति आए, हर आत्मा प्रभु को पहचाने, हर आत्मा वापस घर चलने के लिए तैयार हो। बुराइयों से, गंदगी से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, अंग तस्करी करने से, सारी गंदी गंदी जो भी बातें हैं, उन सारी गंदगी से, नशों से, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, सब तरह के नशों से मुक्त होकर सबको रूहानी नशा चढ़ जाए, ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे और उन जगहों पर उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भी बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं उसको बाकायदा हम रोज़ करते रहें और प्रभु जी की नज़रों में खरे उतरे। दिल से दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कैसे नई स्मृतियों से समर्थ बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। समझ, वरदानी बोल, समझ, समर्थ संकल्प, ये ज्ञान रतन है। बाबा कहते हैं अब वीक वाले बोल नहीं बोलने हैं ना, कमजोर संकल्प नहीं करने, अब समर्थ बोल बोलने हैं, निरअहंकारी बोल बोलने हैं और वो ज्ञान रतन ही है। और वरदानी बोल बोलने हैं ना, पॉजिटिव संकल्प करने हैं, फिर पॉजिटिव बोल बोलने हैं सभी सोल्स के लिए, अपने लिए भी और बाकी की आत्माओं के लिए भी। हमारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब हम सारी दुनिया के लिए, विश्व की सारी आत्माओं के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हम खुश रहेंगे। एक के लिए भी बाबा बोलते हैं नेगेटिव हम बोलेंगे, हमारी खुशी गायब, तुरंत गायब हो जाएगी और फिर बाबा से योग भी नहीं लगेगा। बाबा से योग नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा ना, योग करने का मन नहीं करेगा, ना सुबह को करेगा ना शाम को करेगा, मन नहीं करेगा। हमको चेक करना है, क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो जैसे बाबा बोल रहे हैं ना ज्ञान रतन, वो नहीं बोल रहे हैं। हम जो वर्तमान में सोल्स कर रही हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं या उसकी बुराइयां कर रहे हैं, है ना। हमें रहम करना है उन आत्माओं पर जो इस समय गलत काम कर रहे हैं। आत्मा है ना, आत्मा कर रही है गलत काम इस समय, तो उस पर रहम करना है, उसके लिए दुआएं करनी है सुबह से लेकर शाम तक, उसके लिए समर्थ बोल बोलने हैं, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। इससे क्या होगा, जो मेरा अकाउंट है सारी सोल्स के साथ वो भी सेटल हो जाएगा। नया मेरा कोई हिसाब किताब किसी सोल के साथ नहीं बनेगा। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हमको निर्बंधन बनना है। तो निर्बंधन बनने के लिए अगर हम उनके वर्तमान पाठ को देखकर कुछ बोलेंगे तब तो हम उसके बंधन में बंध गए। खुशी कहाँ रहेगी फिर? खुश नहीं रह सकते ना। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो कोई आत्मा अगर अभी गलत काम करती है और हम उसकी गलत का बुराई अगर करते हैं, उसको कोसते हैं, तब तो मेरा अकाउंट उसके साथ फिर नया बन गया। अब हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों को कारण का निवारण करना है और समस्या का समाधान करना है। ये करना है हमको। जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए अच्छाई का सहयोग देना है। ये हम आत्माओं का कर्म है। इसीलिए हमको बाबा ने 2 महीने होमवर्क दिया है कि स्वराज्य अधिकारी सदा बनो। स्वराज्य अधिकारी का मतलब ही है आत्मा अपने जो ब्रिकुटी है उस पर विराजमान है, स्मृतियों में है कि मैं आत्मा राजा हूँ कर्म इंद्रियों का। हम रावण के राज्य में दूसरों पर राज्य करते हैं, उससे फिर हम गलत करते हैं ना, तो फिर हम कभी खुश रह ही नहीं पाते। हमको दूसरों पर राज्य नहीं करना है, हमको स्व पर राज्य करना। और स्व पर राज्य का मतलब ये है कि हमको खाली शुद्ध सकारात्मक सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। अपनी कर्म इंद्रियां जो, अब जैसे आँख है वो देह को देखती है रावण के राज्य में,
अब राजा बनकर मुझे उसे सिखाना है कि भ्रिकुटी में देख। मुझे राजा बनकर उसको सिखाना है कि सिर्फ उसका सतोगुणी रूप देख, आत्मा को देख और सतोगुणी रूप को देख। उसकी आंखों के भ्रिकुटी के नीचे वो क्या कर रही है उसको नहीं देखना है। उसको बाबा राजा बोलते हैं, क्योंकि जो सोल ऐसे भ्रिकुटी में देखेगी वही शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दे सकती है और वही दुआओं का सहयोग दे सकती है। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस में तो फिर शिकवे शिकायत शुरू ही हो जाते हैं, गलतियां ही गलतियां दिखाई देती हैं। अब गलतियां दिखाई देंगी, हम फ्लॉलेस बनेंगे नहीं। हम फ्लॉलेस बनेंगे नहीं, घर वापस जाएंगे नहीं, और फिर घर वापस भी नहीं जाएंगे, सुखधाम में भी एंट्री नहीं मिलेगी। धर्मराजपुरी में, कस्टमपुरी में हमको अटका दिया जाएगा। वहां पर रियलाइज करवाया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। भुगतान करके फिर शरीर छूटेगा। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने ऊपर राज्य करती है, अपने कर्म इंद्रियों को सिखाती है क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना पीना है, कैसे रहना है। सारी चीज की समझ कर्म इंद्रियों के द्वारा वो यूज करेगी। और मन बुद्धि को भी कायदे से चलाएगी। मन बुद्धि कायदे से चलना चाहिए। वो खाली समर्थ संकल्प करे, बस ये होमवर्क हमको मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ समर्थ संकल्प करने हैं हमको। तो हमारे मुख से सदैव ही ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बस जो भगवान ने बोला है वही बोलना है, दुनिया चाहे कैसी भी हो। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं और हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं। बाबा ने बोला तुम बुजुर्ग भी हो, तो फिर बाकी सारे लोग बाद में आते हैं। यहाँ आत्मा को समझदार बोला जाएगा ना। जब बाबा समझ देते हैं तो अब छोटों को माफ करना है। जो छोटे मतलब जो द्वापर युग में आए हैं, जो कलयुग में आए हैं, जिन्होंने हमको देखकर उल्टे कर्म करने शुरू कर दिए, वो छोटों पर हमको रहम करना है। अब फिर वो खुद को चेंज हम करेंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। हमारे बदले हुए जो स्वरूप है, तो जब हमारा स्वरूप बदल जाएगा तो हमारा वाइब्रेशन भी बदल जाएगा, और जब हमारा वाइब्रेशन बदल जाएगा तो सोल्स भी बदल जाएंगे। द्वापर युग और कलयुग की वो भी स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। सबको स्मृति स्वरूप बनना ही है। स्मृति स्वरूप बनकर ही वापस जाएंगे हम। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, ऑलवेज हैप्पी। और हर्षित हम तभी रहेंगे जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए भी और वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए। वही खुश रह पाएगा। नहीं तो आत्मा भाई के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, खुशी गायब। कनेक्शन है ना हमारा। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने, ये हमको ब्राह्मण जीवन मिला है, ये भगवान से मिला हुआ जीवन है, इसमें भगवान की श्रीमत पर चलना है, उसके अतिरिक्त नहीं। तो जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा कर ली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी जो चलन है ना वो देवताओं में सल हो जाएगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा हो जाएगी। कल भी बाबा ने हमको दैवी गुणों पर ही समझ दी है। तो हमको तो रोज बाबा कहते चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे दैवी गुण जो लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, जो गुण आत्मा को लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, वो सारे गुणों की धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए प्रैक्टिकल में। तो वो स्वराज्य अधिकारी बनकर ही हम कर सकते हैं। अगर हम नाम रूप समझेंगे, अपने आप को देह समझेंगे, तब तो हम धारणा कर ही नहीं सकते। मुश्किल है। फिर देह अभिमान आ जाता है, फिर उसने ऐसा किया हम क्यों करेंगे, वो वाला फीलिंग आता है।
अब यहाँ तो भगवान ने बोला है सब में गुण को ही देखना है, क्योंकि सब सतोगुणी सोल्स हैं। असलियत जो है सभी आत्माओं की, ये तो नकली स्वरूप है जो भी धारण किया। तो नकली को नहीं देखना है, असली को देखकर असली की स्मृति दिलानी है। जैसे बाबा ने हमारी असली स्वरूप को देखकर हमको असली स्मृतियां दिलाई हैं। हम कोई पवित्र नहीं होते हैं जब बाबा आकर हमको बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो। शरीर से अगर हम देखें तो हम पवित्र नहीं होते हैं, लेकिन बाबा ने किसको बोला? सोल को बोला। सोल की जो ओरिजिनलिटी है वो कायम रहती है। सिर्फ ये होता है कि पुनर्जन्म में आते आते वो मर्ज हो जाती है। जब हम भूल जाते हैं अपने आप को तो हम कभी कमजोरियों को यूज करके कमजोर बन जाते हैं। बाकी ओरिजिनलिटी कोई खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम आत्मा मरते नहीं है, इसलिए हमारी ओरिजिनलिटी भी खत्म नहीं होती है। वो हमारे अंदर ही है, लेकिन मर्ज है। वो मर्ज को बाबा देखते हैं, और नकली मुखौटे ये तो यही रह जाएंगे शरीर के साथ, इसलिए बाबा उसको नहीं देखते हैं। और हमको भी अब बोलते हैं कि तुम भी ऐसे करो। तुम भी जब फिर दूसरे को देखते हो तो देखो, क्यों देखते हो? तुम भी आत्मा को देखो, जैसे मैंने तुम्हें देखा है वैसे तुम खुद को भी देखो, और वैसे ही तुम दूसरों को भी देखो। क्योंकि जो सच बाबा हमें बताते हैं वही सच दूसरी आत्माओं पर भी अप्लाई होता है। वो भी सतोगुणी आत्माएं ही हैं। तो बाबा ने हमें बोला कि जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें धिक्कारा है क्या कि तुम लोग बेकार हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा बाबा ने बोला क्या? नहीं बोला ना। तो फिर बाबा हमको बोलते कि फिर तुम दूसरों को क्यों बोलते हो ऐसे? जो बोल मैं तुम्हें बोलता हूँ वही बोल तुम दूसरों के लिए बोलो। तो हमको एक्यूरेसी से चलना है, हमको गुणों को ग्रहण करना है। गुण देखेंगे तो गुण मूर्त बनेंगे। एक भी खामी देखेंगे तो भगवान से हमारा योग नहीं लगेगा, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। एक भी खामी किसी में देख ली, बाबा कहते तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ होगा ही नहीं। और जब खामियां ही बहुत सारी देख लेंगे फिर तो योग लगेगा ही नहीं। तो गुणग्राही बनना है, संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है, ईमानदार रहना है, परोपकारी बनना है। कोई अपकार करे तो भी मेरे को उपकार करना है, निश्चिंत रहना है, भगवान मेरे साथ है, स्वच्छ रहना, पुरानी बातें सारी मिटा देनी है, साहसी रहना है, न्यारा रहना है, दृढ़ता रखनी है, जिम्मेवारी अपनी समझनी है, जवाबदारी है हमारी स्व परिवर्तन करने की, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, बड़ा सरल हो जाना है, अब टकराना नहीं है एक दूसरे के साथ, गंभीरता से पुरुषार्थ करना है, अर्थात मैच्योरिटी से करना है, अहंकार नहीं करना है, स्फूर्ति रखनी है, हमेशा एक्टिव रहना है, हिंसा किसी तरह की नहीं करनी है, दूरदर्शी बनकर रहना है, दूर का सोचना है कि भाई जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम आगे होगा जरूर, दूरदर्शी बनना है, निर्भय रहना है, हमको सहयोग सबको देना, किसका? सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, दिव्यता का, सत्यता का, हमको शुभकामना रखनी है, सम्मान देना है सबको, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है, हमको नम्र चित्त बनना है, हमको त्याग करना है, किसका? नाम का, मान का, शान का, इसका त्याग करना है, हमको बाह्य मुक्ता में अब नहीं रहना है, बाहर की दुनिया में नहीं रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, काम किया अंतर्मुखी हो गए, काम किया अंतर्मुखी हो गए, और हल्का रहना है, सहनशील रहना है, सादगी में रहना है, रहमदिल हमको रहना है, स्वतंत्र रहना है, और नियमितता रहनी चाहिए, नियम पर चलना है, हमको आज्ञाकारी होकर चलना है, फरमान बरदार होकर चलना है, वफादार होकर चलना है, धैर्यवत होकर रहना है, क्योंकि तुरंत तो सब कुछ हो नहीं जाता है, तो धैर्य रखना है, धीरे धीरे लोग भी बदलेंगे, तुरंत नहीं सोचना है मैंने उसको समझाया वो समझा ही नहीं, ऐसे नहीं, समय लगता है, धैर्यता रखनी है, शालीन रहना है, बोलने का सलीका हमारा पोलाइट होना चाहिए अब, और पवित्रता हमारे अंदर मन वचन कर्म संबंध संपर्क की पवित्रता चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, श्रीमत पर चलकर आती है श्रेष्ठता, और आत्मविश्वास चाहिए कि कल पहले हम ही विजयी थे, अभी भी हम ही विजयी बनेंगे, मधुरता आनी चाहिए हमारे अंदर, अब अथक होना चाहिए, अब हमको थकना नहीं है, और हर्षित मुक्त तो सदा ही रहना है। हर्षित मुक्त तभी रहेंगे जब हम सब कुछ अच्छा सोचेंगे, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, वायुमंडल के लिए भी, सब के लिए जितना जितना हम अच्छा सोचते जाएंगे उतना उतना हम हर्षित होते जाएंगे। तो भगवान जी क्या बता रहे हैं कि जो सोल्स ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को धारण कर लेती हैं,
ज्ञान का स्वरूप बन जाती है। उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी यही होगी कि उनकी चलन जो है वो फिर देवताओं में सल होगी, क्योंकि भगवान की जो श्रेष्ठ मत है वो देवता ही बनाती है। तो अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो यकीनन देवता ही बनेंगे। तो देवताओं में सल होगी उनकी चलन, और उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, दैवी गुण होंगे उनके अंदर। दूसरा पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वो ज्ञान को मनन करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि भगवान हमको ऐसा करने को क्यों कहते हैं। फिर उसकी गहराइयों में जाएंगी, उसको अनुभव करेंगी। तो जो सोल्स ज्ञान को धारण करती हैं वो फिर विचार सागर मंथन जरूर करती हैं। कभी भी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगी। वो ज्ञान का मंथन करेंगी, लेकिन वो बाकी आसुरी बातें जो दुनियावी बातें हैं उसका अर्थात किचड़े का, जिससे आत्मा गंदी होती है, तो किचड़े का मंथन नहीं करेंगे वो लोग। दिन भर में जैसे होता है ना, पर चिंतन कर लिया, पर दर्शन कर लिया, पर मत, पर दोष, ये सारा क्या हो जाता है? किचड़ा का मंथन हो जाता है। या फिर हम पास्ट की बातें सोचते हैं, वो भी किचड़ा का मंथन हो जाता है। तो सोल्स जो ज्ञान को धारण करेगी ना, वो ऐसा काम नहीं करेगी। और बाबा कहते हैं तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। हाँ, गाली भी देती है ना आत्माएं, और फिर ग्लानि भी करती है, भगवान को दोष दे दिया, भगवान ऐसे, या फिर भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, या किसी की भी ग्लानि कर दी है ना, या किसी को गुस्से में गाली दे दी। तो उनके जीवन में ऐसा नहीं होता। जो ज्ञान को धारण कर लेते हैं वो गाली देना बंद कर देते हैं, और वो दूसरों की ग्लानि करना भी बंद कर देते हैं। किसी की बुराई नहीं करेंगे। हर आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार एकदम एक्यूरेट पाठ बजा रही है। क्या करेगी? उसने रिकॉर्ड कर रखा है वो। हाँ, क्या करेगी वो? इसीलिए वो तो अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार वो अपना पाठ बजा रही है। वो हमारे कहने से बदलेगी नहीं, लेकिन जिस दिन हम बदल जाएंगे वो बदल जाएगी। ये बाबा बोलते हैं। हमारे कहने से कोई नहीं सुधरेगा। अगर हम सोचेंगे ना किसी को हम सुधार दें, नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजा रहे हैं, और वो जो पास्ट का हिसाब किताब है उसको लेकर मेरे सामने आए हैं। तो मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, दुआएं देनी है, शुभ भावना, शुभकामना देकर उसको चेंज करना है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जब हम सबके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, ग्लानि नहीं करेंगे और गालियां नहीं देंगे, आसुरी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, ज्ञान का ही चिंतन चलता रहेगा और दैवी गुणों की धारणा करेंगे, तो ऑब्वियसली हम खुश रहेंगे, क्योंकि इससे फिर हम दूसरों को सुख देते हैं। तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को खुशियां देते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं और तभी हम खुश रह सकते हैं। ये हमको अच्छे से समझना है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। अब हम इतने जितने पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं, इसके आधार से हम देख सकते हैं कि हम क्या ज्ञान को धारण कर रहे हैं या कहाँ कहाँ हम कमी है, उसको फटाफट भरना है। बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति से सदगति तो नहीं होती है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति जो है ना, उससे सदगति नहीं होती है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, है ना। उनको मुरली बजाते हुए दिखाते हैं ना, तो वो ज्ञान की नहीं, वो तो काठ की मुरली होती है। लेकिन श्री कृष्ण का बाबा बताते हैं कि न तो वो भक्ति करते हैं और न वो ज्ञान की मुरली बजाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त करके उसका स्वरूप बन के ही तो कृष्ण बनते हैं। इसलिए वो ज्ञान की मुरली तो नहीं बजाते हैं। मुरली माना मतलब क्या है? ज्ञान देना। मुरली का अर्थ ही है, लेकिन वही है कि यादगार में कुछ तो बनाएंगे ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू, यानी कि कृष्ण की आत्मा के थ्रू मुरली सुनाई है, इसलिए यादगार में कृष्ण बना देते हैं और उनके मुख पर काठ की मुरली रख देते हैं। अब असली मुरली क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो श्री कृष्ण जो है
वो ना तो भक्ति करता है और ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना क्या है? मुरली माना ही ज्ञान देना है। गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। वो क्या बात है, बाबा कहते हैं, है ना। इस मुरली, वो तो बच्चे बच्चे भी बजा लेते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। जो मुरली बाबा सुनाते हैं इसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान का जादू तो नहीं कहेंगे, इसमें अज्ञानता नहीं, इसमें हर बात की बाबा समझते रहे। अब समझ से हमको चलना है। जैसे कल बाबा ने बोला, अगर तुम अपने को आत्मा समझते हो तो समझो कि तुम जगे हुए हो, और अगर तुम अपने को शरीर समझते हो तो समझो कि तुम अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हो। समझ मिल गई है ना। अब समझ मिलने के बाद भी अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे तो वो तो मेरी बेसमझी है। मनुष्य से देवता बनते हैं, किससे? ज्ञान से। समझ मिलती है ना, समझ से फिर जब हम चलते हैं तो फिर देवता बनते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं परमात्म ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है ना? जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वहां भक्ति नहीं होती है, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। भक्ति, बाबा कहते हैं, भक्ति होती है द्वापर युग से, जबकि हम देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं के अंदर कोई भी विकार नहीं होता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। देवताओं की जो सृष्टि है उसको प्योर वाली दुनिया, पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। एक तो स्व की पहचान कि मैं एक आत्मा हूँ, फिर बाप की पहचान कि मुझ आत्मा का अविनाशी पिता परमपिता परमात्मा है, निराकार है, मैं भी निराकार हूँ। और फिर ड्रामा में कैसे ड्रामा शुरू हुआ, कैसे मध्य आया, कैसे अंत हुआ, इसका जो सृष्टि रूपी ज्ञान है वो जब आपको मिलता है तो उसको नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। अब ये जो ज्ञान है इसी से हमारी सदगति होती है, क्योंकि अब हमको समझ मिलती है कि हम कौन हैं, हम क्या थे, फिर हम क्या बन गए। अब हमको क्या करना है कि जो हमने नकली मुखौटे लगा रखे हैं इसको अब उतारना है, और जो असलियत है उसको धारण करना है। अब नकली 63 जन्मों का है, इसलिए बहुत भयंकर तरीके से रिकॉर्डिंग हो गई है। अगर हम कोशिश करेंगे उसको निकालें तो एक निकालेंगे दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा निकालेंगे तीसरी प्रॉब्लम। इसलिए भगवान समझ देने के बाद हम आत्माओं को कहते हैं तुम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना शुरू कर दो, तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी, ऐसे बोलते हैं। अगर हम बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो 63 जन्मों की बुराइयां हैं, ये हावी हो जाएंगी हम पर, ये बार बार हमको फीलिंग में लाएंगी, अपमान महसूस करवाएंगी, दे अभिमान में लाएंगी, तो हम तो सुधर नहीं सकते फिर कभी भी, और समय है बहुत थोड़ा। तो मम्मा बाबा जैसे इंटेलिजेंट थे, वही इंटेलिजेंसी अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमारी सदगति हो जाएगी, अर्थात हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम मम्मा बाबा वाली इंटेलिजेंसी यूज नहीं करेंगे और हम दे अभिमान में कोशिश करते रहेंगे अपनी बुराइयों को करने के लिए, तो फिर हम चंद्रवंशी बन जाएंगे, फिर नापास हो जाएंगे। उस चंद्रवंशी में भी फिर न जाने प्रजा है, दास दासी है, क्या क्या बन जाएंगे। तो वो तो फेल कहलाते हैं ना, वो लड़ते ही रह जाते हैं। इसीलिए रामचंद्र को तीर कमान दिखाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को यूज करते रहते हैं और फिर लड़ते रहते हैं अपनी बुराइयों से लड़ते हैं, और कितने तीर यूज करते हैं, अंत में जाकर पास होते हैं। तो फिर उतना तो फेलियर हो गया ना, फिर बहुत सारा। वो तीर कमान ही इस बात का संकेत करता है कि बोझिल रहती है आत्मा, लड़ती ही रह जाती है बुराइयों से,
और फिर अंत में पास होती है, तो वो फिर नापास कहलाते हैं। वो 33% लेकर पास होते हैं। अब यहाँ क्या है कि 25% तो चलो कैसे मुरली पढ़ी है, क्या किया है, उसका मार्क्स मिल जाएगा। रेगुलर है ना, कभी भी एब्सेंट नहीं हुए हैं, ध्यान से सुनी है मुरली, उसके अनुसार सबको मार्क्स मिलता है 25%। बाकी 75% तो हमारे को परिवर्तन का मार्क्स मिलता है। तो वो परिवर्तन से ही हमारी सद्गति होती है, अर्थात हम फिर सतयुग में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से सद्गति होती है, समझ मिलती है, समझ से हम परिवर्तन करते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देते हैं, और फिर मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, या फिर वो संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्वालिफाई करते हैं, सारे स्वमान के मेडल्स लेते हैं, संतुष्टता के सर्टिफिकेट्स लेते हैं, और फिर उसके बाद पास विद ऑनर की डिग्री लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं सेवाएं करके, तो तब जाकर हमको वो सद्गति मिलती है। स्वर्ग के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते हैं। 111 में वही जाता है जो ब्रह्मा जी को एक्यूरेसी से फॉलो करता है, वही जा सकता है 111 में। फिर भक्ति शुरू होती है, तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। ज्ञान तो चलो बाबा जो हमको देते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। अब ये सारा दैवी गुण का व्यवहार जो है सारा दिन हमारे आचरण में होगा, फिर ये नेचुरल बनेगा, क्योंकि जब मैं सारी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते दैवी गुणों का व्यवहार करेंगे जब हम, तब जाकर हमारे अंदर में दैवी गुण आएंगे। एक बार यूज करने से नहीं आते हैं ये तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां होती हैं, उसमें कितना हम हर्षित मुख रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं, निश्चिंत रहे हैं, और साहसी रहे हैं, दृढ़ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये परिस्थितियों में कैसे रहे हैं, लोगों के साथ हम कैसे रहे हैं, कितना हम भगवान के आज्ञाकारी रहे हैं, कितना हमने उनके फरमानों को माना है, सारा चीज़ देखा जाएगा। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण नहीं करते हैं बच्चे, है ना। दैवी गुण हो तो समझा जाए कि हाँ इसने ज्ञान को समझ लिया है, क्योंकि जो ज्ञान को समझता है, जो ज्ञान को धारण करता है, जो श्रीमत पर चलता है, वही दैवी गुण धारण कर पाता है। ज्ञान सुनने को तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनकर फिर समझ का पाठ बजाना है। उसके लिए बाबा बोलते हैं कि न लोग बदलेंगे, न जगह बदलेगी, न परिस्थितियां बदलेंगी, तुमको बदल कर दिखाना है, तुमको सत्यता दिव्यता को यूज करना है, ऐसे बोलते हैं शिव बाबा। तो ज्ञान की धारणा वालों की चलन जो है वो देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले जो है ना, बाबा कहते दैवी गुण हो तो समझ जाएं कि ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। जब तक हम धारणा करेंगे नहीं, हम भगवान का बच्चा भी नहीं कहलाएंगे। बच्चा किसको बोलते हैं बाबा ना, जो आज्ञाकारी है, जो फरमान बरदार है, जो वफादार है, उसको बाबा बच्चा बोलेंगे ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, कम धारणा वाले की चलन फिर मिक्स रहती है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा भी कर लेते हैं। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चा ही नहीं है। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं, कण कण में उनको कहते हैं, पत्थर ठिक्कर में बोलते हैं, गलत काम करते हैं और कहते हैं भगवान करा रहा है ना। आजकल जो भी हो रहा है उल्टा सीधा, सब कह रहे भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब भगवान तो कहते मैं तो प्राकृतिक आपदा भी नहीं लाता हूँ, वो भी कुदरत की आपदाएं हैं, वो ईश्वरीय आपदाएं नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं।
ये तो मनुष्य उल्टे कर्म करता है तो प्रकृति सजा देती है। ये तो प्रकृति भी शुरू में अच्छी होती है सतयुग में, और अभी भी जो कहना मानते हैं बाबा का, प्रकृति उसकी मदद करती है। यहाँ भी उसको अच्छी चीज ही प्रोवाइड करेगी, उसको सेफ रखती है, उसको नुकसान नहीं होने देगी। भगवान की श्रीमत पर चलो और निश्चिंत हो जाओ बस, फिर तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर बाबा कहते कि अगर खाना नहीं भी होगा तो तुम्हें मैं शुभी रस पिला दूंगा, मतलब अनुभव करा देंगे कि, और सोल अनुभव करेगी कि पेट भरा हुआ, उसको भूख नहीं लगेगी। जब हम वफादार होंगे भगवान से तब तो वो मेरा साथ देंगे ना। मैं आत्मा वफादारी नहीं करूंगी, उनके फरमानों पर नहीं चलूंगी, तो क्यों मदद करेंगे मेरी। बाबा कहते हैं धारणा नहीं तो बाबा का बच्चा भी नहीं। मनुष्य बाप की कितनी गिलानी करते हैं, शिव की कितनी गिलानी कर रहे हैं आजकल में। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गिलानी करना बंद हो जाता है। ब्राह्मण कुल में आकर गाली नहीं देनी है ना, कायदे से मना है। ब्राह्मण कुल में आने से गाली देना, गिलानी करना बंद हो जाता है, क्योंकि अब हमको समझ मिलती है। बाबा तो बोलते पागल शब्द भी यूज नहीं करना है। अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं पागल शब्द तुम्हारे मुख से निकलना नहीं चाहिए किसी भी सोल के लिए, फिर तुम किसी आत्मा को दुख देते हो और बंधन में बंध जाते हो। बेवकूफ, पागल, हाँ, बददिमाग, नालायक, तुम्हारा दिमाग नहीं है, हाँ? ऐसे बोल हम नहीं बोल सकते हैं। हमको स्मृति में रखना है कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं। वो जो रूप है उसका, जो उसका फॉर्म है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम सोल से बात कर रहे हैं। सोल और मैं सोल भगवान का बच्चा, वो सोल भगवान का बच्चा, इस स्मृति से हमको बात करनी है एक दूसरे के साथ। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। बाबा कहते तुमको जो ज्ञान मिल रहा है ना, इस पर विचार करो, तुम इसका विचार सागर मंथन करो, अमृत मिलेगा, अमृत। इसके राज समझ में आएंगे। ये समझ में आएगा कि भगवान हमें ऐसा करने को क्यों कहते हैं और भगवान के कहे अनुसार करने से क्या मिलेगा। अमृत मिलता है, सुकून, राहत, सब कुछ मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते हैं तो बाकी फिर क्या मंथन होगा। बाबा कहते हैं फिर आसुरी विचार चलते होंगे। कायदे से हमको भगवान ने बोला है प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन और स्वचिंतन, ये हमारे चिंतन होना चाहिए सारा दिन। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो सोल्स विचार सागर मंथन नहीं करती हैं वो फिर क्या करती होंगी। आसुरी विचार चलते होंगे, असुरों वाले, इसकी गिलानी, उसकी गिलानी। अब हमको ध्यान रखना है हम किसकी गिलानी कर रहे हैं। अपने ही आत्मा भाई की गिलानी कर रहे हैं तो खुश रह पाएंगे क्या? कभी भी नहीं रह पाएंगे हम खुश। और फिर बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा ऐसा पिता है, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में मौजूद जितनी करोड़ों की आबादी है सबका बाप है वो। और वो ऐसा बाप है जिसको अपना हर बच्चा प्यारा लगता है। तो इसीलिए उनके किसी बच्चे को अगर हम कुछ उल्टा बोलते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता है। और फिर बाबा, उसका रिजल्ट फिर हमको क्या होता है, हमको बाबा से योग नहीं लगता है। गंदे बन जाते हैं ना। अब बाप समान बनना है हमको। तुम्हारे बाबा किसी के साथ नफरत करते नहीं है,
बाबा यूं जरूर बोल देते कि छी छी दुनिया हो गई है, आत्मा इस समय तमो प्रधान हो गई है, वो एक्ट को बोलते हैं, सोल से नफरत नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी की नेगेटिव होता है ना तो सोल से नफरत करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। जो कर्म वो कर रही है सोल, इस समय वो तमोगुणी पाठ बजा रही है। सोल ऐसी है नहीं है, लेकिन इस समय तमोगुणी पाठ बजा रही है। तो उसका जो पाठ है ना, उसको हम उसकी चर्चा कर सकते कि ये पार्ट उसका ये वाला खराब है, सोल खराब है ये नहीं बोल सकते, उससे नफरत नहीं कर सकते। वो इस समय तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ अकाउंट है इसलिए बजा रही है, उसको उससे मुक्त करना है। इसलिए बाबा बोल रहे विचार सागर मंथन करो, वरना इसकी रियलिटी को समझो। सोल्स ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मुझे उन पर रहम करना है, क्यों मुझे उनको क्षमा करना है, क्यों मुझे उनके लिए शुभ भावना शुभकामना दुआएं रखनी है, कैसे हम लोग सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। किसी को भी बुरा बोलेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सारी बातें अपने आप को समझानी है। बाबा कहते जब आप ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हो तो फिर आप क्या करते होगे, आसुरी विचार चलते होंगे, उनसे तो बाबा कहते क्या निकलेगा, खिचड़ा ही निकलेगा, गंदे ही बनेंगे ना हम। और गढ़े पास्ट का चिंतन करते तो गढ़े मुर्दे उखाड़ते हैं, बदबू ही आएगी और क्या आएगी। बीत गया ना वो समय, बीत गया। दुख देने वालों को याद करते हैं, बीत गया वो समय। और दुख देने वालों को याद करते फिर उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। बंधन में बंधे हुए हैं भाई, शरीर से निकलेंगे नहीं हम जब तक उसको मुक्त नहीं करेंगे। इसीलिए जीते जी सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए हमको सभी के बंधनों से मुक्त हो जाना है। तो बाबा कहते हैं जिनका ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं चलता है तो उनका क्या चलता होगा, आसुरी विचार चलते होंगे, किचड़ा ही उनके अंदर से निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ये हमको याद रखना है। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे जो तरीके हैं वो चेंज होने चाहिए, पहले जैसे नहीं होने चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं हमको, अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं इस समय, याद रखना है ना। तो फिर गंदा काम नहीं करना है ना हमको। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, देवता ही ये पढ़ाई थोड़ी पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है और वो है शिव पिता परमात्मा। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं, जो दैवी गुण है ना वो भी ज्ञान से ही धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ना, ये सतयुग में नहीं होता है। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ये सतयुग में नहीं होता है। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक होते हैं देवता। अब वो ऐसे देवता कहाँ बनते हैं, संगम युग में बनते हैं जब भगवान से समझ मिलती है। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सारे दैवी गुण हैं, हाँ, या आसुरी अवगुण है अभी हमारे अंदर, है ना। हमको अपने आप को चेक करना है। आसुरीपन होगा तो हम तो कभी खुश भी नहीं रहेंगे और बाबा हमको स्वीकार भी नहीं करेगा, हमको योग भी नहीं लगेगा। अगर आसुरी अवगुण है तो बाबा कहते हैं उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तभी तो देवता कहेंगे ना। जब हमारे अंदर से सारा आसुरी अवगुण निकल जाएगा तब हम देवता कहलाएंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, अवगुणों को नहीं निकालेंगे, दैवी गुणों को धारण नहीं करेंगे। जब हम दैवी गुणों को धारण करेंगे और जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे, सेवाओं में लगाएंगे, तो उससे प्राप्ति होती है। बाबा
जो भी कहते हैं उससे हमको प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। ज्ञान लो उससे प्राप्ति, योग लगाओ उससे प्राप्ति, धारणा करो उससे प्राप्ति, सेवा करो उससे प्राप्ति। जो भी बाबा हमको करने को कहते हैं उस करने से हमको प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए जब हम दैवी गुण धारण करके एक के साथ व्यवहार में आए, पहले तो हमको खुद को खुशी होगी जिस दिन हम दैवी गुण यूज करेंगे। फिर जब हम लोगों के साथ व्यवहार में लाएंगे और खुशी बढ़ेगी, संतुष्टता बढ़ेगी, हल्का महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे, वही है ना, गुलजार दादी कहती है एक बार मीठा चख लो, फिर मिठास भूलती नहीं है, बार बार मन उसकी तरफ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी जब हम दैवी गुण धारण करके उसकी मिठास को अनुभव कर लेंगे ना, फिर आसुरी अवगुणों को कभी भी यूज नहीं करेंगे हम। तो पहले जो बाबा हमको कहते हैं उसे करके उसकी मिठास को अनुभव कर लेना है, फिर नहीं जाएंगे हम कहीं भी और। तो बाबा हमको कह रहे हैं अगर आसुरी अवगुण है ना, उसको निकाल देना चाहिए, तब तो देवता कहेंगे ना, नहीं तो कम दर्जा पाएंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तो बाबा ने हमको अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना, इसकी शिक्षा बाबा अभी ही तो हमको दे रहे हैं। इसके पहले हमको कहाँ थी ऐसी समझ। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये वो संगम युग है जहाँ हम सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात नहीं निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये तो कम दर्जे का है। बोल चाल हमारी और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा हमेशा हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जब ड्रामा को हमने पूरा समझ लिया तो समझ के बाद सारे शिकवे शिकायत हमारे खत्म हो जाने चाहिए और ये बुद्धि में रहना चाहिए कि पूर्वज हूं मैं, मुझे स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। और विश्व इस समय बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, बाबा आए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस स्मृति में रहते हुए किसी के भी पाठ को देखकर प्रभाव में नहीं आना है कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि जहां हमने सोच लिया ना गलत कर रहा है, खुशी गायब। रिएक्ट किया, रिजेक्ट किया, काहे को बोलते हैं बाबा हमें कि कुछ भी हो जाए फुल स्टॉप आपको लगाना है। ये बिंदी का महत्व, बिंदियां हैं हम, विस्तार तो हमने बेसमझी में कर रखा है। अभी सब ने बिंदी बन जाना है और घर वापस चलना है। ये बात हमारी बुद्धि में अच्छे तरीके से बैठ जाए और फिर सब कुछ बदलना है, सबने बदलना है, सबने अपनी ओरिजिनलिटी में वापस आना है। इसलिए हमको किसी का भी पाठ देखकर प्रभावित होकर दुखी नहीं होना है। हर्षित मुख इसलिए क्योंकि अब सारी आत्माएं जो हैं अवगुणों से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, दुख से, अशांति से मुक्त हो जाएगी। फिर से सारी सोल्स पवित्र बन जाएगी। ये वाली समझ से हर्षित मुख रहना है। अगर हम हर्षित नहीं रहते हैं तो बाबा कहते कहा जाएगा कि इसको ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है इसको। मुख से हमारे सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो, ये कितने हर्षित मुख हैं। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ऐसा नहीं दिखाया कि हंस रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। हर्षित मुख मीन्स आत्मा शांत, कोई प्रश्न नहीं और सबका भला सोचना। ये था उन दोनों में। तो वो सदा हर्षित रहे, कोई किसी चीज से उन्होंने शिकायत नहीं करी है, ना अपने कर्म भोग से शिकायत करी है। क्योंकि मम्मा उस दिन कैसे समझा रही थी, कर्जा उतर रहा है,
ना, जब रमेश भाई ने बोला, जब उनका बहुत ज़्यादा चेक हुआ था तो बहुत ज़्यादा कैंसर फैल गया था, तो भी वो हर्षित थी, तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो रमेश भाई ने बोला ना, मम्मा आप आराम करो। तो उन्होंने क्या बोला, उनसे जब पूछा कि आप इतने हर्षित क्यों हैं, तो उन्होंने यही बोला ना कि 63 जन्मों के मेरे कर्जे उतर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे थे कि अगर हम खुश नहीं हैं, माना हमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आया हमको ज्ञान, मुख से हमारे हमेशा भगवान जी की समझ जो मिल रही है वही बोल हमारे निकलने चाहिए। जैसे शुद्ध संकल्प है कि मैं शरीर नहीं सतगुणी आत्मा हूँ, अपने लिए बोल रहे हैं ना, ऐसे ही दूसरी सोल्स के लिए भी बोलना है कि वो भी शरीर नहीं सतगुणी आत्मा है, सतगुणी आत्मा, सब सतगुणी आत्मा, ऐसे ही हमको बोलना है। तो ये फिर हमारे कौन से बोल हो जाएंगे, ज्ञान वाले बोल हो जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं, इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे ना। बाबा ने जब समझ दी, इन्होंने धारण की। अब बाबा ने मम्मा को बोला कि आपको हमेशा हर्षित मुख रहना है, आपको कभी आंसू नहीं आने चाहिए, है ना। तो मम्मा क्या बोलती है, क्यों हर्षित रहती थी, क्योंकि मम्मा को इस बात की खुशी थी कि 63 जन्मों का जो मेरा कर्जा है वो उतर रहा है और मैं हल्की हो रही हूँ। तो जब कर्जे उतरते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं ना। किसी से भी स्थूल भी हम लेते हैं, अगर जैसे जैसे उतरता है दिमाग हल्का होता जाता है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमने 63 जन्मों के कर्मों के मेरे कर्जे हैं जो विस्मृति के हैं, तो जब वो उतरते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो मम्मा भी बोले कि कर्म भोग मेरे शरीर को कष्ट आया है, तो इससे मैं क्लीन हो रही हूँ आत्मा, इसलिए मम्मा खुश रहती थी। तो बाबा बता रहे हैं कि ये देखो कितने हर्षित मुख रहते हैं लक्ष्मी नारायण। और मंदिरों में भी आप देखेंगे, सारे मंदिर, कोई बड़ा मंदिर जाओ और उसमें लक्ष्मी नारायण का होगा, फिर राम सीता का होगा, फिर देवियों का होगा। आप सारी मूर्तियां देखना, उसमें से देवियों की तो चमक खैर अच्छी होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की जो चमक होती है, मुस्कुराहट होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, कुदरती। बनाने वाले के हाथ में ड्रामा के अनुसार कुदरती ये होता है कि लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई दिखेगी, राम सीता के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आएगी। ऐसा देखो, गजब की बात है कि ड्रामा में जो जैसा होता है ना वैसा ही दिखता है, फिर भले वो यादगार ही क्यों ना हो। तो रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है, ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी ज्ञान हीरे जवाहरात बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो तुम ज्ञान रतन लेते हो, हम ज्ञान से धनवान बनते हैं ना। तो जो हम ज्ञान रतन अभी लेते हैं, इससे फिर हम रिच हो जाते हैं। तो वहां पर हमको सतयुग त्रेता युग में फिर स्थूल रूप में वो दौलत मिलती है, हीरे जवाहरातों की। यहाँ कितना हमने, एक एक रतन है ना बाबा का। तो जब हम यहाँ पर धारण करेंगे तो फिर जो सोल धारण कर लेती है उसको फिर कितने सारे रतन मिलते हैं, वहां पे स्थूल रतन मिलते हैं। इन्हों की आत्मा ने, ब्रह्मा जी और सरस्वती ने ज्ञान रतन धारण किए थे। भगवान ने जो समझ दी थी उसको उन्होंने धारण किया था। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं, रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी क्या बन जाएंगे, हीरे जवाहरात बन जाएंगे। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रतन समझकर फिर उसकी अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। वास्तव में वो जो सोल्स हैं ना, जो ज्ञान रत्नों को धारण करती हैं,
उनका नाम है पुखराज और माणिक और ये सब ना, ये उनका नाम है। लेकिन फिर स्थूल रूप में लोग उसका पत्थर पहनते हैं। वो भी आजकल असली पत्थर का अगर कोई नहीं ले पाता है तो उसको बोलते हैं कि उसका डुप्लीकेट है, वो ले लो, हाँ, इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। तो लोग उसको पहनते हैं और सोचते हैं कि ग्रहचारी उतर जाएगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो एक थॉट दे दी ना किसी ने कि ये पत्थर पहनेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो वाला थॉट बस अंदर घुस जाता है। बाकी उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 30% तो हमको अपना परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारे जो पथरी में डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगी। नौ रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की माला नहीं होती है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझकर अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ज्ञान रत्नों की जो माला है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। जो भगवान से मिल रहे रतन है ना, यही हमको 21 जन्मों के लिए धनवान बनाएंगे। फिर इनको कोई लूट नहीं सकता है, इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार हमें बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। समझदारी इसी में है कि हम दैवी गुणों की धारणा करें और आसुरी अवगुणों को निकाल दें। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। मोह होता है तो बंदर बंदरी बन जाते हैं, ऐसे बाबा बताते हैं ना। तो विचार सागर हमको मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धनवान बनने के लिए। ईश्वरीय पढ़ाई धनवान बनने के लिए है। वो पढ़ाई को रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन, फिर ये है बेहद का धन जो बाबा से मिलता है हमको। है दोनों ही पढ़ाई, बाबा कहते हैं। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। दुनिया वाली तो अल्पकाल की है। कई देखो पढ़ लेते हैं और पढ़कर अभी जॉब ही लगते हैं, मर जाते हैं, है ना। कई पढ़ाई ही पूरी करते हैं अभी और मर जाते हैं। फिर उसको अगला जन्म लेना है, फिर से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये वाली पढ़ाई वहां चलेगी, लेकिन अभी जो बाबा के साथ हम पढ़ते हैं ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है। इसका प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलती है। अभी ही हमारी सारी हम कमाई जमा करते हैं, अभी सारी हमारी सैलरी जमा हो जाती है। अभी तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। दुनिया में हद का धन मिलता है, ये तो बेहद का धन है दोनों ही पढ़ाई। अभी तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं है। वहां तो अभी के पुरुषार्थ का अकिचार धन मिल जाता है। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं और अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। फिर ज्ञान धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान तो कोई बन नहीं सकता, है ना। भगवान जैसे धनवान बनाते वैसे थोड़ी कोई पढ़ाई से बन जाएगा।
तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे फिर हम देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई में देखो, पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार उनको बहुत होता है, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि अब हमारा मिट जाना चाहिए। यहाँ पर अहंकार नहीं है। यहाँ तो जितना हम ज्ञान लेंगे उतना हमको नम्र चित्त बनते चले जाना है, उतना निरअहंकारी बनते जाएंगे। तो अहंकार आ जाता है, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए हमारा। हम आत्मा है और आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देश सहित अब सारी संपत्ति जितने हैं ना उसको छोड़ दो, चिंतन करना छोड़ दो। दैहिक चिंतन, शुभ चिंतन तो सभी के लिए करना है, उसी में फिर परिवार भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं देह सहित, सिर्फ संबंध को नहीं छोड़ना है बुद्धि से, अपनी देह को भी बुद्धि से छोड़ना है। देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। कोई बहुत रिच है, अभी शरीर छोड़ देगा, है ना, तो आत्मा शरीर तो छूट गया, सारी साहूकारी यही रह गई। आत्मा के साथ साहूकारी थोड़ी जाती है। तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पड़कर फिर धन कमावे या तो धन दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल मिलता है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी किसी ने, तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है। ये दान पुण्य भी यहाँ पर किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है ना, इसलिए सतयुग में तो अच्छे ही कर्म होते हैं। वहां कोई का भी विक्रम नहीं होता है, क्योंकि रावण ही नहीं है वहां पर। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा वहां। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आती दुख होते हैं। ये हमने पाप कर्म करे हुए हैं जिसकी बीमारियां हमको होती हैं। इसलिए बाबा के रहते रहते दवाई काम कर रही है, बाबा के जाते ही दवाइयां काम करनी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमको अपने विकर्मों की सजा मिलेगी। सभी आत्माओं को काम नहीं करेंगी दवाइयां। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा वहां मिला हुआ है ना। बाबा कहते हैं वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पर रावण नहीं है। रावण देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं है, पाप होता नहीं। जब हमारे अंदर देह अभिमान होता है तो हम पाप करते हैं। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तभी तो बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं है, तो फिर विक्रम कैसे बनेंगे वहां पर? सारा मदार है हमारे कर्मों पर, सारा मदार कर्म के अनुसार हमको सब कुछ होगा। फल वाला जो भी मिलता है ना, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरा करेंगे बुरा फल। ये जो माया है, रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। भगवान जो हमें शिक्षित कर रहे हैं, अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे तो हम सारे गुणों से संपन्न भी बन जाएंगे, हम संपूर्ण निर्विकारी भी बन जाएंगे, हम 16 कला संपूर्ण भी बन जाएंगे, हम संपूर्ण अहिंसक भी बन जाएंगे, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल भी कमा लेंगे। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत पर चलकर कर्म करते हैं, तो माया रावण का राज्य है,
जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, देह अभिमान हमको विकारी बना देता है। बाप आकर फिर हमको पढ़ाते हैं और हमको बोलते हैं विकारों को यूज नहीं करो, तो हम क्या बन जाएंगे? निर्विकारी बन जाएंगे। तो बाबा आते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाबा निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर जब आती है तो वो विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। हमारे अंदर ही रावण है और हम आत्माएं जब निराकार राम की मत पर चलते हैं तो रामवंशी बनते हैं और फिर हम अपने अंदर के रावण से युद्ध करते हैं, विकारों को यूज नहीं करने का युद्ध करते हैं। तो रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं माया से हार खा लेते हैं, माया उनको अपना बना लेती है। वो भगवान की बात नहीं सुनेंगे, फिर माया की बात सुनेंगे। और ये माया ये तो धोखा देती है, ये तो धोखा देती है, ये तो प्रलोभन खाली दिखाती है उस समय, लेकिन ये एक्चुअली भगवान से विस्मृत करके पाप कर्म कराती है। तो बाबा कहते कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम यानी कि बिल्कुल पतित, अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाबा तो सभी का उद्धार करने आते हैं, जो एकदम पतित है उसका भी उद्धार करते हैं। तो अधम से अधम बिल्कुल ही पतित का भी उद्धार करना होता है ना। तो बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, बाबा कहते हैं बहुत आत्माएं गिर जाती हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाती है, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाती है। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का ही उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, बाबा कहते एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते, पतित बन जाते, क्योंकि फिर बाबा को छोड़ देते हैं, श्रापित हो जाती है ना आत्मा। फिर बाबा जैसे कल बोल रहे हैं, फिर बताते नहीं है, फिर और उनका जो कर्म है ना वो वृद्धि को पाता रहता है। सारा जो उन्होंने सेवा की होती है या किसी को सत्य बताया होता है, सारा जीरो हो जाता है। इसलिए बहुत खबरदार हमको रहना है। इसलिए दादियाँ अंत तक भी 4-5 बार मुरली जरूर पढ़ती थी, सेवा भी करती थी, लेकिन 5 बार मुरली के लिए टाइम तो जरूर निकालती थी। कनेक्टेड रहेंगे ना तो फिर बच जाएंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो विस्मृत हो जाएंगे, ये तो तय है। बाबा कहते हैं ऐसे का भी बाप उद्धार फिर करते हैं। जो बच्चे छोड़ जाते हैं बाबा को, बाबा उनका भी उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं, बाबा कहते हैं। यूं देखो तो रावण के राज्य में सभी के सभी पतित हैं। अधम मीन्स पतित। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। बाबा कहते यूं तो सारी दुनिया ही पतित है, लेकिन हम आत्माओं को तो बाबा बचाते हैं ना। बाबा कहते बाप बचाते हैं, फिर भी बच्चे गिर जाते हैं। थोड़ा सा हम अलबेले फेमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए हमको, बस इसका ध्यान रखना है हमको। जैसे किसी किसी के साथ किसी की दोस्ती ज्यादा हो जाती है ना, दोस्ती में ही तो सारी आत्माएं विस्मृत होकर गलत काम कर बैठती हैं। अभी भी जो बाबा के बच्चे हैं, जो वाम मार्ग में चले गए हैं, तो वो दोनों बीके हैं। लेकिन देखो दोस्ती करी है तो ऐसा काम किया है, दोस्ती नहीं की होती, एक दूसरे के साथ बात करना, अप्रिशिएट करने लग जाना, करते करते फिर
पढ़ाई 2 महीने छोड़ देना, फिर गलत काम कर लेना, शादियां कर लेना, फिर गिरती चली जाती है ना सोल्स। तो बाबा तो बचाते हैं कि भाई मत गिरो, लेकिन वही है कि थोड़ा ख्याल नहीं रखती है आत्माएं ना, दोस्ती नहीं करनी है। जनक दादी बोलती है हमारे समय में एक कुमार और कुमारी साथ में कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाते थे वो लोग। अब तो कुमार और कुमारियां ऑनलाइन बात भी कर लेती हैं, है ना, ऐसे संबंध संपर्क में। उस समय तो था नहीं फोन वगैरह, और सख्त रहते थे वो लोग, इन बातों का बड़ा ध्यान रखते थे कि कहीं भी सेवा में कुमार कुमारी साथ नहीं जाएंगे। बहुत अधम बच जाते हैं, बाबा कहते, बाबा बचाते हैं, गिरते हैं, फिर एक बार सोल गिर गई तो फिर तो गिरती चली जाती है ना। दिमाग बुद्धि का ताला बंद हो जाता है एक्चुअली, और फिर सोल को समझ में नहीं आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। फिर ऐसी सोल्स जो गिर जाती है ना, वो फिर ज्ञान मार्ग में चढ़ नहीं पाती है। वो अधमपना अंदर खाता रहेगा फिर बाद में। पहले तो कर लेती हैं आत्माएं ना उल्टे काम, शादियां कर लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय, और अगर बच्चे पैदा कर लिए, धीरे धीरे उनका दिल ना खाना शुरू कर देगा उनको। अंतर आत्मा है ना, उसको गलत करवा दिया ना अंतर आत्मा से, तो वो फिर जो सोल होती है अंदर, वो फिर अंदर ही अंदर धिक्कारती है। दिल मन बुद्धि ना उसको फिर धिक्कारता है, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। बाबा कहते हैं वो अधमपना यानी कि वो पतितपना उनको अंदर खाता रहेगा। जैसे तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वरवर बलवल योनि वैश्य पावे, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। एक बार तुमने गलत काम कर दिया, देखो जिन्होंने नहीं किया है, जो अनजान है, ठीक है उनके लिए। जिन्होंने बाहर, जैसे बाबा ने शुरू में आत्माओं को बाहर की दुनिया में जाने ही नहीं दिया, कुमारियों को, तो उनको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या। दादियां वगैरह बहुत इनोसेंट है, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन जो इंसान एक बार ये गलतियां कर लेता है, उसके दिमाग में, और जो बाबा का बनकर फिर करता है, उसके तो दिमाग में वो बात जाएगी ही नहीं। उसके दिमाग में पतितपना ही अंदर आता रहेगा। वो अधमपना अंदर खाता रहेगा। तो जैसे तुम कहते हो, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि वैश्य पावे, उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। वो एंड में उनको वही अधमपना याद आ जाएगा। अंतकाल में दुर्गति हो जाएगी ना फिर, कि जब तक जो चीज नहीं की है ठीक है, जो चीज कर ली है वो फिर बाबा कहते हैं, और वो भी बाबा का बच्चा बनने के बाद, वो फिर अंतकाल जो स्त्री सिमरे वाली बात है ना, बाबा कहते हैं अंतकाल में उसको अंतपना ही अधमपना, हाँ अधमपना मतलब जो भी पतितपना जो है ना, वही उसको बुद्धि में आता रहेगा। सजा मिलती है ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? बाबा कहते हैं तुम ही बनते हो ना, मनुष्य ही तो बनते हैं और समझते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? इनके अंदर में दैवी गुण है। दैवी गुणों वाले हैं ये, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र को तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे ना, बाबा कहते हैं उनकी धारणा भी फिर अच्छी होगी, क्योंकि विचार सागर करेंगे, मंथन करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, तो फिर धारणा भी तो होगी ना। फिर मन करेगा नहीं नहीं हमको ये ऐसे करना है, जैसे बाबा बोलते हैं। विचार सागर मंथन ही नहीं करते, बुद्धू बन जाते हैं, है ना। फिर वही आसुरी अवगुण हम यूज करते रहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। जो लोग टॉपिक्स पर समझाते हैं ना, वो तो विचार सागर मंथन करेंगे ही ना, कहीं ना कहीं टॉपिक पर जाकर उनको बोलना है तो।
बाबा कहते फिर उनका चलता है विचार सागर मंथन, ऑटोमेटिकली चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ भी जाए। भाग्य पर है ना, कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो फिर आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना मना सर्विस का शौक है, हमको थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है और फिर आ भी जाता है तो उसको फिर विजिटिंग रूम में बिठा देंगे। वह कहेंगे कि चले जाओ। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं आप उनको विजिटिंग रूम में, मतलब जैसे जो बाबा का बच्चा है वो पढ़ा है और पढ़ने के बाद फिर पतित बना है, तो फिर वो आता है तो फिर उसको क्या किया जाएगा। बाबा पूछ रहे हैं विजिटिंग रूम में बिठाएंगे या कहेंगे कि चले जाओ। तो जरूर पूछेंगे ना कि इतने दिन क्यों नहीं आए। कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं बाबा के पास जो बच्चा बनते हैं और फिर पतित भी बन जाते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया, कमी कमजोरियों ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती है। ये नॉलेज धारण करने की है। ये जो भगवान हमको नॉलेज देते हैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये धारण करने के लिए है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे क्या होता है, देवता बन जाते हैं। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते हैं। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं हैं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। ये ब्राह्मण भगवान बनाते हैं आकर। बाकी दुनिया में ब्राह्मण है, वो तो नाम के ब्राह्मण है ना, यादगार में है कि अभी जो ब्राह्मण बनते हैं वैसे ही फिर दुनिया में भी यादगार बनता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे फिर तुम देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता तो बन नहीं सकते हैं। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं है। ये सारी बातें अभी तुम समझते हो। अभी हम शिव पिता परमात्मा से सारी बातें समझते हैं। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, निराकार को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही फिर हमको क्या मिलेगी, बादशाही मिलती है। अल्फ शिव बाबा को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। जैसे शुरू में वो लोग बोलते थे शिव बाबा याद है, ओम शांति नहीं बोलते थे ना वो लोग, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। अब तो ओम शांति है कि बस शांत हो जाओ, बस है ना, बिंदी लगा दो कि कुछ नहीं है, सब बिंदियां हैं, ये खेल है। अब खेल को अंदर बुद्धि में तो लेकर नहीं जाएंगे ना। ड्रामा है, खेला है, विस्मृति में खेला है, उसमें क्यों क्या कैसे करके करेंगे क्या, कुछ नहीं फायदा ना। इसलिए ओम शांति स्मृति दिलाते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। तो जब हम स्मृति दिलाते हैं तो बाबा कहते हैं सोचता स्वरूप नहीं बनना है, समर्थ स्वरूप बनना है, अर्थात फिर शांत रहना है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना ऊपर को। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही तो वो करते ही नहीं है। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते भी नहीं है। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाता भी नहीं है।
पतित ही बुलाते हैं भगवान को। पतित ही बुलाते हैं, नाम ही उनका पतित पावन है, इसलिए उनका नाम ही है पतित पावन। पावन दुनिया में बाबा कहते हैं क्या आकर करेंगे जब नाम ही पतित पावन है, तो पतितों को पावन बनाएंगे ना। तो पावन दुनिया में फिर आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। बाप का नाम है शिव और बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। जो आत्म अभिमानी बनते हैं वो शालिग्राम कहलाते हैं, निराकार आत्माएं। उनकी पूजा होती है, शिव बाबा कहकर सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बच्चों को कहा जाता है शालिग्राम, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सभी आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है और सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अपना अपना शरीर, अपना अपना पाठ। जो बजाना ही है उसने, है ना, अपना अपना शरीर ले रखा है, अपने अपने कर्म कर रखे हैं, अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी है, वही पाठ मिलता है, इसलिए वो वही बजाएगी। हम सर पीट लें, कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम अगर स्व परिवर्तन करके शुभ परिवर्तन और शुभ संकल्प करते रहेंगे तो हम अपने परिवर्तन से उनको परिवर्तन कर लेंगे। बाकी उनका जो एक्ट उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है उसको अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज करने नहीं देंगे ना। ये तो शरीरधारी है। कौन? ब्रह्मा जी। और प्रभु जी जो है वो हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। ईश्वर की औलाद सभी आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है इस समय और अपना अपना उनको पार्ट मिल रखा है, जो बजाना ही है उन्होंने। ओनली थिंग इज हम शुभ सोच सकते हैं ताकि उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाए। बाकी और हम कोई भी कोशिश करेंगे ना कि वो ऐसा ना करे तो वो मानेगा नहीं ना। जिसने जिसको जान से मारना होगा अब उसकी रिकॉर्डिंग है भाई, वो उस सोल को पहचानता है कि इसने मेरे को पिछली बार मारा था। हम चाहेंगे कि ये उसको ना मारे तो सुनेगा थोड़ी, मारेगा ही उसको वो जरूर। हाँ, रिकॉर्डिंग है उसकी। इसलिए सत्ताओं में भी जो आए हैं, जिन्होंने जो रिकॉर्डिंग कर रखी है, उन्होंने वही करना है। विनाश होना है ना, तो होना ही है वो, और उन्होंने करना ही है। और अति करेंगे तभी अंत होता है। और अति करेंगे, जब अत्याचार बहुत करेंगे सोल्स के साथ, तभी सोल्स का मन करेगा घर वापस चलने का। तभी उनका दिमाग भगवान की तरह लगेगा, नहीं भगवान की तरफ लगेगा। नहीं तो दुनिया में खोए हुए हैं सारे लोग। ये करना है, वो करना है, वो करना, बस इसी दौड़ में लगे हुए हैं। शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, फिर वो फिर वो फिर वो, बस यही खेल खेलती है आत्मा सारा दिन। व्यर्थ जीवन है। जब तक हम भगवान के नहीं बनते हैं ना, व्यर्थ जीवन है। खाया पिया सोया, फिर बड़े हुए, फिर शादी करी, फिर बच्चे करे, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर बस ठीक है, इसी में भाग दौड़ भाग दौड़ भाग, अंत में सब यही छोड़कर जाते हैं। परिवार भी, बॉडी भी, और सामान भी, और घर भी, और पैसा भी, सब यही। सोल फिर अकेली। ये परंपरा से चला आता है। जो रिकॉर्ड कर लिया ना वही चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। अनादि जिसको, जैसे ड्रामा को अनादि कहते हैं ना, आत्मा को भी अनादि कहते हैं, तो उसका शुरुआत मध्य अंत नहीं है, इटर्नल है वो।
मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं, पहले ही भगवान जी स्थापना कर देते हैं। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता है, प्रलय कभी भी होती नहीं है। गपोड़ा मार दिया लोगों ने कि सब पानी के अंदर चला जाएगा। भगवान देखो पहले ही स्थापना कर दी है। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स वहाँ पर तैयार है कृष्ण को लाने के लिए, सब तैयार है। स्थापना पहले ही करा दी है बाबा ने। तो जब विनाश होता है, इधर पूरा सब खत्म होता है, तो स्थापना तो ऑलरेडी हो रखी है, इसलिए प्रलय तो आता नहीं है। प्रलय मीन्स सब कुछ खत्म, थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे कि प्रलय हो गया। 800 करोड़ आबादी में से बहुत कम लोग रह जाते हैं ना, तो बाबा कहते इसलिए प्रलय कहते थे लोग। बाबा में जो ज्ञान है ना, वो अभी ही इमर्ज होता है। सबका जो चीज़ रिकॉर्डिंग है ना, वो इमर्ज होती है। तो भगवान जी की रिकॉर्डिंग संगम युग में इमर्ज होती है, मतलब जब कलयुग का आखिरी 100 वर्ष हो जाता है ना, रह जाता है, तब उनकी रिकॉर्डिंग इमर्ज होती है, फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो बाबा में जो ज्ञान है ना, वो अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बना दो, है ना, सारी धरती को कागज बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, तो भी हम उसको एक जगह लिख नहीं सकते, समा नहीं सकते। किताब नहीं बन सकती भगवान जी के ज्ञान की। लिखते जाओ, कॉपियां भरते जा रही है, लिखते ही जाओ ना। हाँ, कोई भी समेट नहीं सकता भगवान जी के, इसलिए वो सागर है ना, सागर है वो। इसलिए कोशिश भी करेंगे ना, पूरी की पूरी धरती को कागज बना, गायन है, पूरी धरती को कागज बना लो। जितनी बड़ी धरती है, जितने जंगल हैं दुनिया के, सारे जंगलों की कलम बना दो और पूरे सागर को स्याही बना दो। और फिर कोशिश करो कि भगवान का ज्ञान हम किसी एक किताब में समेट दें। वो स्याही खत्म हो जाएगी, वो कलम खत्म हो जाएगी, लेकिन हम ज्ञान को एक जगह समेट नहीं पाएंगे। सागर, सागर है शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। जब हम सदैव खुश रहेंगे, है ना, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो इस असंतुष्ट, अशांत, दुखी, अप्रसन्न दुनिया में अलौकिक नजर आएंगे। और जब अलौकिक नजर आएंगे तो लोगों का ध्यान किधर जाएगा? भगवान की तरफ जाएगा। इनको बनाने वाला कौन? तो अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, सबके साथ खुश, सबके साथ संतुष्ट। इस विधि से हमको भगवान का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने हैं और ज्ञान रतन ही सबको सुनाने हैं। हमको ज्ञान रतन ही सुनने हैं और फिर ज्ञान रतन ही सबको सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, जो रतन धारण कर रखे हैं ना, जैसे उसको अप्लाई किया है, तो बाबा कहते वो अप्लाई किया हुआ जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को अब निकाल देना है। हमारे अंदर जो आसुरी अवगुण है उनको हमको निकाल देना है। सेवा में कभी भी हमको थकना नहीं है ना। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है और मतलब उम्मीद रखनी है कि सब बदल जाएंगे। सब ने बदलना ही है, बाबा है ना साथ में, सब ने बदलना है। इस उम्मीद से, शौक से सेवा करनी है। विचार सागर मंथन करके हमको उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन करके हमको उल्लास में रहना है। सतगुरु जी का वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय
लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या से मुक्त भव। कंफ्यूज मत होना, बाबा कहते कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन जो तुम्हारा हो गया है भगवान के साथ, उस लूज कनेक्शन को आप ठीक कर दो और समस्याओं से मुक्त हो जाओ। सभी समस्याओं का मूल कारण है हम आत्माओं का भगवान से कनेक्शन लूज हो जाता है, ज्ञान से कनेक्शन लूज हो जाता है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो, सारी शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में हमको 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार के कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का कर दो, समस्या से मुक्त बन जाएंगे। सभी समस्याएं जितनी भी हमारी जिंदगी में आती हैं, बाबा कहते हैं उसका जो बेसिक कारण है, रीजन है कि हम भगवान से कनेक्शन जो हमारा है वो लूज हो जाता है, तो हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ भगवान कहते हैं और कुछ मत करो, आप अपनी कनेक्शन को ठीक करो भगवान के साथ, तो सारी पावर्स जो हैं आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में हमको 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अगर कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट हमको लग भी जाता है, सपोज करो, तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। निश्चय रखो बाबा मेरे साथ है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस आधार से अपनी नींव जो है ना, इसको पक्का कर दो, समस्या मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ठीक है तो क्या करना है क्या नहीं करना है बुद्धि में रहेगा और हम उसको बखूबी कर देंगे। कनेक्शन को ठीक करना है बस, तो ज्ञान भी इमर्ज रहेगा और सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है आराम से कर लेंगे। स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बिंदी रूप है ना, बीज, ओरिजिनल सीड स्टेज जो होती है हमारी, तो वो जो बीज रूप की अवस्था है, उस अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, इससे क्या होगा, पुराना संस्कार जो है, जो रावण राज्य में हमने धारण कर लिया है 63 जन्म, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अनादि में चले जाएंगे ना, बीज रूप स्थिति, अनादि स्थिति, वो तो शक्तिशाली स्थिति है। वो अनादि संस्कारों को यूज करेंगे, पुराने संस्कार खत्म। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है अपनी अवस्था को बीज रूप बनाना है, ओरिजिनलिटी में लौटना है, भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है, ईश्वरीय संस्कार यूज करने हैं, तो पुराने संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में हमको बंधन मुक्त रहते हुए जीवन मुक्त क्या होता है उस स्थिति को अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव ही लेकर जाने हमें। जैसे सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हम हो जाते हैं। जब सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता हमको नहीं मिलती है ना, तो कोई ना कोई विघ्न के वश तो हम हो ही जाते हैं।
फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अलंकारी रूप एक तो विष्णु जी का है, बाकी देवियों का है। जितने उनके पास अलंकार होते हैं ना, वो सारे अलंकारों को बाबा कहते हैं उसको यूज करो, अलंकारी रूप बन जाओ, शक्ति रूप धारण करो, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब सेवा में या फिर अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में हम सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, तो कोई न कोई विघ्न के हम वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन बाबा कहते बिना पावर के ये इच्छा पूरी तो होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करो, आप बन जाओ अलंकारी, अलंकारी रूप बनो और शक्ति रूप धारण करो, तो क्या हो जाएंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। सेवा में पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो विघ्न के वश हम हो जाते हैं। अब बाबा हमको युक्ति बता रहे हैं कि तुम मुक्त होने की इच्छा तो रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के तो ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए आप क्या करो, आप अलंकारी रूप बन जाओ, स्वदर्शन चक्रधारी, शंख ध्वनि, कमल पुष्प है और ये गदा है ना, और बाकी शक्ति रूप धारण कर लो। तो शक्तियों के पास कितने अलंकार हैं, वो सारे उन्होंने प्रैक्टिकल, वो तो स्थूल अलंकार हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म देवियों ने धारण किया है। तो जब वो शक्ति रूप हम बन जाएंगे, अलंकार मेरे पास रहेंगे, तो बंधन मुक्त हम बन जाएंगे आराम से। अलंकारों को यूज करके बंधन मुक्त, अनादि आदि विशेषताओं का चक्र है ना, उसकी शंख ध्वनि करना, श्रेष्ठ कर्म करना, यही तो अलंकार दिखाते हैं ना। गदा क्या है, श्रेष्ठ कर्म करो, और शंख ध्वनि मीन्स जो बाबा ने सुनाया है उसकी ध्वनि करो, सब तक पहुंचाओ। और इधर स्व का दर्शन करके जो अनादि आदि विशेषताएं उसको पक्का करो। अलंकारी बनो, शक्ति रूप बनो। मीठे परमात्मा जी का मीठी समझ के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से